ये जो आपने बोला कि बड़े ही मुश्किल हालात रहे, मुझे लगता है ये मेरी कहानी नहीं, ये पूरे भारत की कहानी है। बड़े मुश्किल हालातों से ये देश निकला। हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद हमने अपनी लड़ाई लड़ी और आज हमारा देश बहुत सशक्त है। सबसे पहले बहुत बड़ा मेरी तरफ से सल्यूट, सलाम हमारी सारी आर्म फोर्सेस को, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे सुरक्षित बैठे हैं। आज हमें यहाँ पे इस चीज़ की फ्रीडम मिलती है कि हाथ में माइक पकड़ के हम बात कर पाते हैं, स्टेज पे बैठ पाते हैं, लाइट जल पाती है। तो इन सब के पीछे हमारी आर्म फोर्सेज हैं। दिल से सल्यूट है उन सभी को। लाइफ थोड़ी थी, टफ थी, थोड़ी अजीब थी, पर ये सब आज लगता है, तब नहीं लगता था। जब आप जी रहे होते हो उस ज़िंदगी को, तब वही आपका जीवन होता है। पर आज सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि जब मैं 6 क्लास में था तो पिताजी को पढ़ाई के लिए मेरा एक एक ही तो घर था हमारा, वो घर बिक गया। उसके बाद हम लोग चले गए एक स्लम जैसी जगह में, वहाँ पे जाके किराए के घर पे हम लोग रहते थे। 600 रुपये किराया होता था वहाँ का। 8th क्लास में पहुँचा तो ऐसा हुआ घर में पैसे की कमी है तो ट्यूशन पढ़ाना है, और ट्यूशन पढ़ाने के लिए फिर साइकिल से घर घर जाने लगा। 500 रुपये मिलता था ट्यूशन पढ़ाने का, पर बड़ा मज़ा आ रहा था। आज हम लोग लगता है कि बड़ा संघर्ष था, बड़ा मज़ा आ रहा था। घर घर जाते थे, साइकिल चलाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, तो बड़ा इंटरटेनिंग होता था। वहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी एक बड़ा चेंज मुझे लगता है जीवन में हुआ, और इसके पीछे मुझे सबसे बड़ा जो कारण लगता है वो मुझे लगता है कि बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैं अपनी सारी जितनी भी जो भी मैंने जीवन में अचीव किया सब बच्चों को ही डेडिकेट करता हूँ। एक ऐसा समय भी मुझे अपने जीवन का याद है कि जब मेरी स्कूल की फ़ीस भरनी थी तो डिफ़ॉल्टर लिस्ट में नाम था, तो मम्मी के पास कान की सोने की बाली थी, वो उनको बेचनी पड़ी। और ये मेरी कहानी नहीं, ये बहुत से भारतीय बच्चों की कहानी है, जहाँ में माएँ घर का गहना रख देती हैं, पिताजी ऐसा करते हैं कि दो दो ही तरह के कपड़े पहन रहे हैं, फटी हुई जूते पहन रहे हैं, और अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च किए जाते हैं। जी। तो आई थिंक वो मेरे माता पिता ने किया, और वहाँ से लेके यहाँ ज़िंदगी तो पलटी है। लेकिन अलग साहब, खुद अपने स्कूल की फ़ीस भरने के लिए आपने ट्यूशन पढ़ाने से शुरुआत की और बड़ी मुश्किलों को आप सिविल लाइंस तक जाते थे। इलाहाबाद में अपने घर से काफ़ी दूर था, साइकिल पर जाते थे, अपनी पढ़ाई का टाइम सेक्रीफाइस करते थे। आपने इतना सब कुछ झेला और उसके बाद आज आपने 4000 करोड़ का एक एम्पायर ऐसा खड़ा कर दिया। मतलब कभी आपने सोचा था कि मैं ऐसा कोई ख्वाब देखूं जो इतना इतना बड़ा बनेगा कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा? तो वो ख्वाब देखने की ताकत उस संघर्ष से मिली या धीरे धीरे कामयाबी मिलती गई तो फिर आपको लगा चलो लेट्स ट्राई दिस एज वेल? कैसे बढ़े आप? मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि जीवन में जो भी आप सपने देखो हमेशा अपनी औकात से बड़े देखा करो। तो मैंने तो हमेशा से ये सारे सपने देखे थे, कुछ बहुत बड़ा करना है, क्या करना है नहीं पता था। जब मुझे आईआईटी की तैयारी करनी थी तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं तैयारी कर पाऊँ, और मेरी आईआईटी की तैयारी नहीं हो पाई, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाई, मुझे उस तरह की शिक्षा नहीं मिल पाई जो एक ऐसे बच्चों को मिल सकती थी जिसका पैसा होता है। तो मेरे दिमाग में एक हमेशा और दिल में हमेशा इस चीज़ का एक टीस रह गया था कि ये मुझे सही करना है। तो 4000 करोड़, 8000 करोड़, 10,000 करोड़ जो भी है, ये तो कभी लक्ष्य था ही नहीं। हमेशा से ये था कि इस देश के अंदर ऐसा कोई और बच्चा ना बचा हो जो पैसे के अभाव में कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई सेक्रीफाइस हो रही हो। इस एम के साथ स्टार्ट किया था पूरा। बिल्कुल। तो ये जो एम, मतलब पहला पहला कदम जो आपने उठाया अब सोसाइटी को वापस देने का, मैं आऊँगा, आपने बहुत कुछ आप इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं उन सब पर भी, लेकिन एक वो पहला कदम जब पहले किसी एक बच्चे की मदद आपने की हो तब आपको लगा हो कि हाँ, अलग पांडे जिसको खुद दुनिया में इतनी मदद की ज़रूरत थी उसको शायद वक्त पे नहीं मदद नहीं मिल पाई, लेकिन आज मैं कर पा रहा हूँ। पहला कोई मदद, कोई इंसिडेंट आपको याद है जो आप शेयर करना चाहें आज? पहला अगर मैं याद करूं तो जब मैं पढ़ाना शुरू किया था और मैं कोचिंग पढ़ाता था, ऑफलाइन कोचिंग, तो मुझे याद है एक बच्ची आई थी मेरे पास, ज़ैनब नाम की एक लड़की थी, वो मेरे पास आई और उसने आके बताया कि घर में मेरे पिताजी नहीं है, माताजी सिलाई का काम करती हैं और जैसे तैसे घर का खर्चा चल रहा है, तो मैं कोचिंग की फ़ीस आपको आधी दे पाऊँगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम कुछ भी फ़ीस मत देना, मैं तुमको ऐसे ही पढ़ा दूँगा। उस दिन से मुझे पहली बार ऐसा लगा, घर जाके मैंने अपनी माँ को बताया कि ऐसा है कि एक लड़की को मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ और उससे फ़ीस नहीं ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि तुम इस तरह चीज़ कर रहे हो। फिर समय बीतता गया, फिर ऐसे कुछ बच्चे और आए, कुछ को और किया। पर वहाँ पढ़ाते पढ़ाते मुझे एक चीज़ लगी कि इस तरह से मैं फ्री 5 बच्चों को, 10 बच्चों को, 100 बच्चों को ही पढ़ा सकता हूँ। इसका वो स्केल नहीं हो सकता कि मैं पूरे भारत में पहुँचूँ। तो फिर वहाँ से जब यूट्यूब पे आए तो वहाँ से वो फिर नंबर इतना बड़ा हो गया कि 4 करोड़ 5 करोड़ बच्चे आज भारत में फ्री में पढ़ रहे हैं। तो वो इम्पैक्ट मुझे लगता है कि ऑनलाइन से ही आ सकता था। बिल्कुल।